दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जो कि यहाँ पे होगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डीएनटीज़ की, डी नोटिफाइड ट्राइब्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। अभी आप लोग को बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर ये डीएनटीज़ क्या होते हैं, तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिन्हें एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, मतलब कि अगर किसी एक ग्रुप ने या फिर किसी एक पूरी कम्युनिटी ने कोई एक क्राइम किया हो, तो उसकी पूरी ट्राइब को या फिर उस पूरी कम्युनिटी को हम लोग डीएनटी के नाम से घोषित कर देते हैं। और ये यहाँ पे हर एक उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए होता है जो कोई एक पूरे ग्रुप के द्वारा किया जाता है। पर दोस्तों, ऐसी ट्राइब्स ज़्यादातर दिखाई भी देती हैं और ये जो मेन स्ट्रीम की स्कीम होती हैं इनसे भी विलुप्त रहती हैं, मतलब कि इन्हें उनका फ़ायदा नहीं हो पाता है। ना ही इनका यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ना वो खुद में कुछ डेवलपमेंट करवा पाते हैं, क्योंकि उनको उन चीज़ों के बेनिफिट नहीं मिल रहे होते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत इन पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, और ये जो स्कीम है दोस्तों 16 फरवरी को ही लॉन्च हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरी स्कीम के बारे में, सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, या फिर जो भी आपको बता दूँ इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये आप तक मैं पहुंचाऊंगा इस पूरी वीडियो में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे अभी प्रीलिम्स और सीसेट की टेस्ट सीरीज़ है और ये नया प्रोडक्ट है अनअकैडमी की तरफ से। 50% तक आप लोग को ऑफ मिल रहा है। 23 फरवरी तक ये जो ऑफ़र है ये वैलिड है, आप इससे पहले जाके यहाँ अवेल कर पाएंगे। ओके दोस्तों, और आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लाई गई है। मंडे टू फ्राइडे होती है ये सुबह 10 बजे। जिन्हें इसके बेनिफिट चाहिए वो जाके काफ़ी आराम से एनरोल कर सकेंगे। इस पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोग को अनअकैडमी दे रहा है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि हमारे मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने यहाँ लॉन्च करा, या फिर बता दूं कि लॉन्च हो गई है स्कीम, जो कि स्कीम है सीड नाम दिया है इसका, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के। ओके, 16 फरवरी को ये लॉन्च हो गई है। कुछ हाईलाइट हैं जो कि इससे पहले आपको बता दूं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, ये जो स्कीम है ये वेलफेयर रहने वाली है डी नोटिफाइड, नोमेडिक, सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ के लिए। और दोस्तों, ये जो आपको बता दूं वेलफेयर मतलब या फिर ये स्कीम लॉन्च करी गई है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, अभी किस तरीके से ये इन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करेगी या क्या बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बता दो दोस्तों कि डीएनटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होने वाली आप कह सकते हैं कम्युनिटी है, जिसको यहाँ पे मार्जिनलाइज किया जाता है। इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा ये लोग नहीं सपोर्ट किए जाते हैं और ये सोशली भी इतने ज़्यादा लोगों के बाद नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये कम है तो नेग्लेक्ट किया जाता है। इन्हें इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं सपोर्ट भी नहीं कर रही होती है पूरी जो सोशली, अगर हम लोग लाइफ के बारे में बात करें तब भी। जो यहाँ पे इनका बता दूँ कि जो जीने का तरीका है इनका, वो हर एक जनरेशन में अलग होता जाता है और वो और ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि नई नई स्कीम तो सपोर्ट के लिए आ रही हैं, बाकी लोगों को तो सपोर्ट मिल रहा है उस स्कीम से, पर इन लोगों को अगर सोशली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है तो उन्हें वो स्कीम या फिर वो लोग उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो फ्रेमवर्क करे जाते हैं और लोगों के लिए, वो तक इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, इनके पास ना ही इनकी खुद की कोई प्राइवेट लैंड है, ना ही इनका खुद का कोई घर है, ओनरशिप जिसे कह सकें। हिस्टोरिकली भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई हैं। ये जो ट्राइब हैं ये बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह में रहती हैं या फिर किसी ग्रेजी लैंड में, इनका रेसिडेंशियल वहीं होता है, अपनी लाइवलीहुड ये सब वहीं करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेन सिटी या फिर मेन किसी स्ट्रीम में नहीं आ पा रही है कम्युनिटी, उसको कितने बेनिफिट मिल रहे होंगे या फिर कितने नहीं। ओके, अगर दोस्तों हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब के बारे में, तो बता दूं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने आपको बता दूं कि डिसाइड करा था कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक नेशनल कमीशन इनके लिए। और दोस्तों, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ बीकू रामजी इदेते के द्वारा। और ये जो बात है ये पूरे 3 साल की रही जाएगी। इस कमीशन ने यहाँ पे एक रिपोर्ट थी वो सबमिट करी थी दिसंबर 2017 के अंदर, और इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि इसके लिए एक कमीशन प्रिपेयर करा, एक ड्राफ्ट लिस्ट दी और डिटेल्स दी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में। ओके,
पूरा नेशनल कमीशन का काम ही यही था कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये पता लगाई जाए और किस तरीके से इनको और ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनका कैसे इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें वहाँ बताई गई हैं। फिर दोस्तों इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया गया डीएनसी के लिए। ओके, जैसे कि रिकमेंडेशन आई थी नेशनल कमीशन की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ के लिए 2019 के अंदर। इस बोर्ड ने यहाँ पे टास्क दिया और फॉर्मुलेट करा कि कैसे यहाँ पे जो नई नई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं डीएनसी के लिए वो करे जा सकते हैं, किस तरीके से वो लोग इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान भी दिया गया। ओके, अगर दोस्तों इस स्कीम के आउटले के बारे में बात करें तो इस पूरे स्कीम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ की बात करी गई है, जो कि स्पेंड करे जाएंगे 5 साल के पीरियड में, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ओके, 200 करोड़ इन 5 साल में इनकी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करे जाएंगे। काफ़ी सही बात है, एक नई यहाँ पे जो पहल है वो ली गई है। अगर दोस्तों इनके कंपोनेंट की बात करें स्कीम के, पहला कंपोनेंट है दोस्तों एजुकेशन को लेके कि कोचिंग की एक गुड क्वालिटी इन्हें दी जाए। मतलब कि जो भी कैंडिडेट इसमें आते हैं इस कम्युनिटी से, उनको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इतने कैपेबल बना सकें कि वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें, पहला ये ध्यान दिया गया। दूसरा ये ध्यान दिया गया कि कैसे फ्री कोचिंग दी जा सके डीएनटी के स्टूडेंट को, उन्हीं कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको। इससे दोस्तों क्या होगा कि वो लोग एक सही और एक अच्छी क्वालिटी के जो डीएनटी कैंडिडेट्स को फैसिलिटीज़ हैं ये दे पाएंगे, स्टडी वगैरह। ओके, उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसे पॉसिबल करवा पाएंगे कि जितने कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि मेडिसिन में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, एमबीए में हो गया, कैसे वो लोग इन पे आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाएंगे इन कम्युनिटीज़ में। और दोस्तों कुछ करके यहाँ पे मैं बता दूं कि इनकी जो लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स हैं वो भी लिए जाएंगे कि हम लोग कैसे जो इनका जीने का तरीका है उन्हें बढ़ा सकें, डीएनटी, एनटी, एसएनटी कम्युनिटीज़ को। ओके, उनको छोटे छोटे क्लस्टर पर भी हम लोग और ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों पोर्टल बनाए गए हैं जिससे वो ये सब जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। ओके, सारी बातें जो होंगी वो पोर्टल के थ्रू ही होने वाली हैं। ओके, इसको डेवलप करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ओके, पोर्टल 2 मॉड्यूल में है। पहला है रजिस्ट्रेशन होगा एक एप्लीकेंट का, उसकी डिटेल्स के बारे में, फैमिली, इनकम, आधार, बैंक डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब के। दूसरा पार्ट होगा कि किस तरीके से उन्हें हम लोग यहाँ पे अलॉट करवा पाएँ एक यूआईडी, उनके यूआईडी पे मतलब कि जो आधार कार्ड का नंबर होता है उस पर, और फिर उन्हें बाकी बेनिफिट्स तक हम पहुँचा सकें। ये काम रहने वाला है इस पूरी स्कीम के अंदर। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी मेरी सारी बातें। अगर अब भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।